मैंने कब गाली दी? मैंने बसपा को कभी दूसरा नाम दिया हो तो बताओ। मैंने बहन जी को बहन जी ना कहा हो, मायावती जी को मायावती जी ना कहा हो तो मुझे बताओ। मैंने कांशीराम को कांशीराम और साहब और मान्यवर ना कहा हो तो मुझे बताओ। बहन जी कानों की कच्ची हैं। और इसमें एक आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा दोस्त है वो। नाम ले दो ना। नहीं, नाम मैं ले नहीं सकता, फिर रात को फ़ोन आ जाएगा उसका, राहुल यार आप मुझे बदनाम कर रहे हो। अब वो है, अभी उसको नया नया पदभार दिया गया है, तो अब वो उसको पदभार दिया गया है, तो अब समझ जाओ आपको मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। तो मेरा दोस्त भी है वो। और मैं नहीं चाहता कि बहन जी के बड़े नज़दीक भी हैं वो, उत्तराधिकारी बनने की सब में होड़ है। तो हो सकता है कि उनको भी लग रहा हो कि मुझे बुला करके बहन जी उत्तराधिकारी बना देगी, तो शायद उन्होंने सारा करा धरा उन्हीं का, क्योंकि वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के चेले थे और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के साथ उन्होंने रहे काफ़ी लंबे समय, पूर्वांचल में काम भी किया। बाद में बहन जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी और उसके बाद में आज वो बहन जी के विश्वास पात्र भी है। तो ये कहीं ना कहीं सारा जो बागम डोर है, कुछ एक दो लोगों ने बहन जी को बरगलाया। और नहीं, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आकाश आनंद जी को आप पद मुक्त करो या पार्टी से बाहर निकालो। और रहा सवाल जो आपने सवाल किया कि हम खुश होंगे, हम जब आकाश आनंद ने मध्य प्रदेश में एक स्टेटमेंट दी थी उस दिन बड़े खुश थे। क्या स्टेटमेंट दी थी? आकाश आनंद ने कहा था कि मुझे पता है कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे हैं जो ना तो काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, और वो लोग हटेंगे, बहन जी से बात की जाएगी और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो मुझे उसी दिन लग गया था कि ये मध्य प्रदेश में जो स्टेटमेंट आकाश आनंद ने दी है ये पार्टी को मजबूत करने वाली स्टेटमेंट है, और शायद अब आकाश आनंद जो है वो पार्टी में नहीं रहेंगे। उससे पहले जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उग्र होकर के चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो तब भी पार्टी से उनको बाहर का मतलब पद मुक्त कर दिया गया था। दरअसल बहन जी पार्टी को मजबूत करना नहीं चाहती, बहन जी ने पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूर कर दिया। अब ऐसे में आकाश आनंद कोई प्लान लाते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ठीक नहीं लगता। उसकी सज़ा समय समय पर आकाश आनंद को मिलती रही है और नो डाउट इस बार भी मिली है। और जो आप कह रहे हो कि हम तो बड़े खुश होंगे, तो हमें दुख है कि एक युवा नहीं बात के खिलाफ तो आप नहीं, बिल्कुल भाई भतीजा बात के हम खिलाफ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। परिवारवाद के खिलाफ तो आज भी है और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि बहन जी पर अब तक ये आरोप लगता रहा है कि उन्होंने चमारों की राजनीति ख़त्म कर दी, चमारों में नेता नहीं पैदा होने दिए। लेकिन अब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहन जी ने परिवार में जो एक नेता बनाने की कोशिश की थी उसकी भी राजनीति ख़त्म कर दी। आकाश आनंद का राजनीतिक कैरियर जैसे ही थोड़ा सा स्पीड पकड़ने लगा था वैसे ही ब्रेक लगा दी और इस बार तो पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो इस बात का दुख है कि एक मायावती जी की हट, आप कहना चाह रहे हैं दबाव में हुआ सब कुछ? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि बहन जी की जिद के कारण एक और दलित युवा की राजनीति जो है खत्म हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहन जी की जिद के कारण, मतलब बहन जी की क्या जिद है इसमें बताइए। अब आकाश बहन जी ये कह रही है कि जो उनका ट्वीट आया है, जो 3 पेज का परसों उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था, मैंने पढ़ा हो, मैंने वीडियो बनाया रतनलाल सर के साथ। उस पर बहन जी ने जो आरोप उसमें लगाए हैं कि हमने अशोक सिद्धार्थ जो है वो पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और हमने उनको पार्टी से बाहर निकाला, लेकिन अभी भी जो है वो आकाश आनंद अपने ससुर की तरफ ज़्यादा हैं, ज़्यादातर उधर आरोप उधर ज़्यादा हैं। और वो उनकी जो बेटी है, मतलब ये कहते हैं सास, मतलब इसको हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से, एपिसोड को एक नाम दे सकते हैं, बुआ भतीजा और वो, बुआ भतीजा और वो माने आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ। तो प्रज्ञा, देखिए अब आदमी कितना भी अच्छा हो, माँ बाप के प्रति कितना भी वफादार हो, है, लेकिन रात को तो घरवाली के पास ही जाएगा ना। बात रोटी तो घरवाली के हाथ की खानी है। अब वो अपने माँ बाप को कितना भी विश्वास दिला दे कि ना मम्मी ना पापा ना बुआ ना पापा, मैं तो घरवाली की कोई बात नहीं मानता, आप ही की मानता हूँ, ससुर साहब की कोई नहीं मानता। लेकिन ये कहीं ना कहीं रहता, वो जैसे ही थोड़ा सा कुछ उससे गलत होता, अच्छा राज सिखाया होगा, किसी घरवाली ने सिखाया होगा, और इसी घरवाली को अशोक सिद्धार्थ ने उसके बाप ने सिखाया होगा। और मिशन के हित में बताया जा रहा है फैसला। तो नहीं, तो पार्टी के विरोध में आकाश आनंद ने क्या कर दिया ये बता दो मुझे, कौन सा एक काम बता दो आकाश आनंद ने जो पार्टी अरे भाई साहब गुटबाजी कर रहे हो तो एक लिस्ट बनाएं और बताएं कि कौन से लोगों को तोड़ करके आकाश आनंद और उनके ससुर और उनकी पत्नी जो है अलग गुट बनाया था, नाम बताएं। अभी आकाश आनंद को और अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकाला ना, जिनके साथ वो गुटबाजी करे थे उनको भी बाहर निकालो। पहले पता तो चले कि गुटबाजी हो रही थी, कुछ और ही हो रहा था। अभी गुटबाजी हो रही थी तो पूरे देश में कौन कौन लोग उनके संपर्क में थे,
कौन कौन लोग उनके गुट में थे, उनको भी तो चिन्हित करके बाहर निकाला जाए। मैं तो अच्छा लगता है कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ के साथ में 50-100 लोग और पूरे देश से बाहर निकाले जाते कि ये वो लोग हैं जिनके साथ में आकाश आनंद और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो है वो गुटबाजी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि बहन जी बहुत दूरदर्शी नेता है, वो कोई भी फैसला जो है ऐसे ही नहीं लेती हैं, बहुत बड़ी सोची समझी। देखिए बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, अब आप कह रहे हो तो मैं चलो आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन बहन जी कितनी दूरदर्शी नेता है मुझे पता नहीं। 2007 के बाद में और आज 2025 में लगभग 18 साल में लगातार बहन जी चुनाव हार रही हैं और हर बार उनका दूरदर्शी जो कह रहे हैं दूरदर्शी नेता हैं, हर बार 2018 से ये नारा लग रहा है नेक्स्ट पीएम बहन जी। और आज बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी और उनके आसपास के लोग नारा लगाने वाले लोग जो हैं वो आज विपक्ष तो सरकार तो छोड़ो किसी भी स्टेट में मान सम्मान की स्थिति में नहीं है। तो वो कितनी दूरदर्शी नेता हैं ये बहन जी खुद उनको पता है। को आकाश आनंद पे भरोसा नहीं है क्या? वजह क्या है आखिर? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पार्टी में अंदर भी रहा हूँ, मैंने बाहर भी काम करा। जब जब बहन जी को किसी ने सुपरसीड करने की कोशिश करी है, जब जब बहन जी से आगे निकलने की कोशिश की है, तब तक उसके पर कतर दिए गए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे इससे पहले जयप्रकाश हो, चाहे उनसे पहले लालजी मैदानकर हो, चाहे राजा राम हो, चाहे इस बार आकाश हो, इनसे पहले और भी बहुत सारे लोग रहे, कोई नहीं छोड़ा बहन जी ने। सब बहन जी ने फट्टे लगा दिए जो जिसने बहन जी से आगे निकलने की कोशिश की। और यही कारण है कि आज बहन जी अकेली रह गई हैं। बहन जी के आसपास कोई नहीं है। बहन जी के आसपास 4 आदमी भी ऐसे विश्वास के नहीं बचे हैं, 5 आदमी भी ऐसे विश्वास के नहीं बचे हैं जिन पर बहन जी विश्वास कर लें। और यही बेचैनी बहन जी की 70 साल की उम्र में उनको बहन जी को परेशान कर रही है। कांशीराम साहब के आसपास ऐसे 200 आदमी थे, 100 आदमी थे जिन पर कांशीराम साहब आंख मूंद करके विश्वास करते थे। मायावती पर विश्वास किया और तमाम लोगों पर विश्वास किया। लेकिन पहले तो बहन जी ने कांशीराम साहब के मरने के बाद में जो कांशीराम साहब के विश्वास के लोग थे उन्हीं को पार्टी से बाहर किया। फिर अपने विश्वास के कुछ लोग बनाए नहीं, 1-2 लोग बनाए तो उन पर भी हमेशा विश्वास डगमगाता रहा है। मुझे तो पता है, मेरे सामने बहन जी ने खुद कहा था जब मैं मिलने के लिए गया था कि मैंने पार्टी में इतने लोगों पर विश्वास किया, किसी ने हर आदमी ने मेरा विश्वास तोड़ा है। उसमें जयप्रकाश का नाम लिया, लालजी मैदानकर का नाम लिया, राजा राम जी का नाम लिया, सांसद जी का, कि इस बार मैं अपने भतीजे को लेकर के आया हूँ, ये विश्वास के साथ चलेगा, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपने परिवार पर विश्वास जताया। अब वो परिवार का भी उनका जो ब्लड है वो भी उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरा है। तो आखिरकार बहन जी को विश्वास का आदमी मिलेगा कहाँ? इसी देश में मिलेगा, देश के बाहर मिलेगा, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। समस्या ये है, मुझे ये लग रहा है कि बहन जी 70 साल की हो गई, ये पार्टी की बागडोर दे करके किसको जाएंगी? उनका भाई है आनंद कुमार, वो उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया, लेकिन बता दिया गया सिर्फ आप कागजी कार्रवाई करोगे। ना तो आज तक किसी को ये पता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश आनंद के पिताजी आनंद कुमार जी वो कितना अच्छा भाषण देते हैं, ना उनको ये पता वो कितने अच्छे प्लानर हैं, ना उनको ये पता वो कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे। कहा जा रहा है सर कि कुछ लोग जो है बहन जी के हर फैसले की उन्हें आलोचना करनी है। जब आकाश आनंद को लेकर आई तब भी आलोचना, अब हटा दिया तब भी आलोचना कर रहे हैं। देखिए यही काम हो गया ना। देखिए जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है उसकी समीक्षा होगी। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। अगर बच्चे को ज़बरदस्ती पेपर दिलवाया जा रहा है तो तब भी ये भी कहा जाएगा देखो ये पेपर देना नहीं चाहता लेकिन माँ बाप ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं। अच्छा, जब वो तुम 4 साल से लगातार पेपर दिलवा रहे हो, वो फेल हो रहा है, तो फिर बच्चे के भी ऊपर सवाल खड़ा किया जाएगा, उसके माँ बाप पर भी सवाल खड़ा किया जाएगा। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा चलने लग रहा है, ये सफल हो जाएगा, तो फिर तुमने उसको कान पर थप्पड़ मार करके बैठा दिया, तो फिर तुम्हारी भी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि देखो बच्चे ने चलना शुरू किया था और अब उसके माँ बाप ने कान पर थप्पड़ मार करके बैठा दिया। तो हम ना तो हमें बसपा से कोई लालच है, ना बसपा हमें कुछ दे रही है, ना हमें कुछ उम्मीद है। हमारा काम है उनकी। मैंने कब गाली दी? मैंने बसपा को कभी दूसरा नाम दिया हो तो बताओ। मैंने बहन जी को बहन जी ना कहा हो, मायावती जी को मायावती जी ना कहा हो तो मुझे बताओ। मैंने कांशीराम को कांशीराम और साहब और मान्यवर ना कहा हो तो मुझे बताओ। मेरा काम है। की हेड लिस्ट में सबसे आगे आप और रतन लाल जी क्यों रहते हैं? देखिए, बुद्ध ने तार्किक समाज बनाया था, अम्बेडकर ने तार्किक समाज बनाया था। जितने बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर जितने महापुरुषों की फोटो लगी है उन तमाम महापुरुषों ने तार्किक समाज बनाया था। बुद्ध ने कहा था किसी चीज़ को आंख बंद करके मानो मत मानो, तरक्की कसौटी पर घिस करके देख लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति पूजा लोकतंत्र की हत्यारी है। और जो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में है उसकी समीक्षा आज नहीं तो कल होगी। जो लोग समीक्षा से डरते हो, जो लोग उन महापुरुषों की विचारधारा से भागते हो, मेरा काम है कमी बताना। और अगर मेरी कमी किसी को आलोचना लगती है तो ये उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। राहुल नागपाल और रतन लाल को गाली देके उसका काम नहीं चलेगा। बुद्ध ने तार्किक समाज बनाया था। मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि ये गालीबाज समाज किसने बना दिया? ये गालीबाज समाज वामसेप ने बनाया, बसपा ने बनाया, किसने बनाया? ये पहले तय तो कर लें। आकाश आनंद का भविष्य खत्म। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि या तो वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, पार्टी को ज्वाइन करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहीं सरदार पटेल मार्ग है आसपास, उसी के 2 नंबर बंगले में आकाश आनंद जी रहते हैं और शायद उस बंगले की कीमत 800 करोड़ है
और 300 करोड़ के आसपास का आकाश आनंद की कंपनी है जिसका टर्नओवर है। तो अब 300 करोड़ की कंपनी और 800 करोड़ का अगर बहन जी से ज़्यादा बगावत करेंगे तो सामान उठा कर बहन जी बाहर रख देगी, क्योंकि बंगला तो पर क्या नाम है बहन जी का है, पार्टी का पार्टी का बहन जी का, पार्टी बहन जी पार्टी सब एक ही, कुल मिलाकर तुम्हें भी तो कोई भविष्य क्या है बसपा का? बसपा का भविष्य आपको दिख ही रहा है। बसपा का भविष्य बहन जी खुद तय नहीं कर पा रही है क्या है। जब बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और 70 साल की बहुजन समाज क्या चमार समाज की कहूँ तो बहुजन तो बचा ही नहीं, आधा बहुजन तो चमारों की प्याज काट रहा है, ठीक है, जिनको हम बहुजन कह रहे हैं खामूखा। तो ये तो जो दलितों की खासतौर से चमारों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी, उन्हीं को वही भविष्य ढूंढ रही है, इसमें भविष्य मिल जा, इसमें मिल जा, इसमें मिल जा, उसमें मिल जा, मेरी उम्र हो रही है, किस में भविष्य मिलेगा। राहुल नागपाल बसपा का तो भविष्य बताने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का भविष्य नहीं बता। कांग्रेस का भविष्य तो रोड पे घूम रहा है, और राहुल गांधी है हाफ बाजू शर्ट पहन के रोड पे घूम रहा है, कांग्रेस का भविष्य है सड़क पे घूम रहा है। हाँ सड़क पे है, तभी वो 44 से 100 हो गई। सड़क पर राहुल गांधी घूमे इसलिए तो 44 से 100 हो गई। और उसी राहुल गांधी और क्या नाम है चंद्रशेखर आजाद को आकाश आनंद ने कॉपी करना शुरू किया कि शायद हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, हम भी थोड़ा सा बोले। उन्होंने भी 14 किलोमीटर की यात्रा की मध्य प्रदेश में कि पार्टी मजबूत हो, तो कान पे थप्पड़ मार के उसको बिठा दिया। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कांग्रेस का भविष्य रोड पे घूम रहा है, वो सबसे मिलता है, आपसे मिलता है मोचो। इस पूरे मामले विवाद में गलत बहन जी है आकाश आनंद, आपको क्या लगता है? बहन जी कानों की कच्ची हैं, और इसमें एक आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा दोस्त है वो। नाम ले दो ना। नहीं नाम मैं ले नहीं सकता, फिर रात को फ़ोन आ जाएगा उसका, राहुल यार आप मुझे बदनाम कर रहे हो। अब वो है, अभी उसको नया पदभार दिया गया है, तो अब वो उसको पदभार दिया गया है, तो अब समझ जाओ आपको मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। तो मेरा दोस्त भी है वो, और मैं नहीं चाहता कि बहन जी के बड़े नज़दीक भी हैं वो, उत्तराधिकारी बनने की सब में होड़ है। तो हो सकता है कि उनको भी लग रहा हो कि मुझे बुला करके बहन जी उत्तराधिकारी बना देगी, तो शायद उन्होंने सारा करा धरा उन्हीं का, क्योंकि वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के चेले थे, और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के साथ उन्होंने रहे काफ़ी लंबे समय, पूर्वांचल में काम भी किया। बाद में बहन जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, और उसके बाद में आज वो बहन जी के विश्वास पात्र भी हो। तो ये कहीं ना कहीं सारा जो बागम डोर है, कुछ एक दो लोगों ने बहन जी को बरगलाया, और बहन जी को जब लगता है कि यार ये इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो उससे आगे निकल रहा है, तो फिर बहन जी सोचा ऐसे कान पर थप्पड़ मार के पीछे बिठा दो। तो बहन जी बेचैन है इस उम्र में, 70 साल की उम्र में, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आदमी वो बेचैन ही रहता है जब उसके सामने उसकी विरासत को संभालने वाला कोई ऐसा आदमी ना दिखे जो विरासत को संभाल सके, तो फिर बेचैनी स्वाभाविक है।